हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर में इस वीडियो में क्लोसियस मोसोटी समीकरण एंड द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है क्लोसियस मोसोटी समीकरण। क्लोसियस मोसोटी समीकरण में क्या है, इसमें हम एक कंडेंसर यानी संधारित्र लेते हैं जिसकी दो प्लेटों के मध्य किसी पदार्थ के अणु जो कि गैसियस स्टेट में हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं या सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं, इसके अंदर क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। जो ये पदार्थ भरा हुआ है उसे हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, जो कि एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। अब क्या है कि कंडेंसर की दोनों प्लेटों के मध्य एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स E0 लगा देते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि प्रेरण के द्वारा डाई इलेक्ट्रिक की सीमा पर प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है, अतः संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेश में से जो कुछ आवेश डाई इलेक्ट्रिक की सीमा पर प्रेरित हुआ है उसके द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। तो उदासीन कर देने पर जो स्थिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले E0 थी वो घटकर अब कितनी हो जाती है, E हो जाती है। अतः E0 था E में जो संबंध होगा वो होगा E0 बराबर E प्लस 4πI, जहाँ I डाई इलेक्ट्रिक ध्रुवणता है जो कि डाई इलेक्ट्रिक का प्रति इकाई आयतन प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट करता है। अब E से भाग देने पर E0 अपॉन E बराबर 1 प्लस 4πI अपॉन E प्राप्त होता है। E0 अपॉन E को एप्सलाइन लिखने पर तो एप्सलाइन बराबर 1 प्लस 4πI अपॉन E, जहाँ एप्सलाइन डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ का प्राविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अब इसको हल करने पर हमें समीकरण 3 E एप्सलाइन माइनस 1 बराबर 4πI प्राप्त होता है, जो कि डाई इलेक्ट्रिक ध्रुवणता तथा प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण में निम्न संबंध होता है I बराबर म्यू इंड्यूस इंटू N, जहाँ I डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ का प्रति इकाई आयतन प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण तथा म्यू इंड्यूस प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण तथा N पदार्थ के अणुओं की संख्या पर ml है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निम्नलिखित का योगदान है। एक तो जो संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थिर विद्युत क्षेत्र E0 है। सेकेंड, डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ के प्रेरित द्विध्रुव के कारण उत्पन्न बल जिसे -4πI से रिप्रेजेंट किया गया है। थर्ड है गोलाकार गर्त के तल पर प्रेरित आवेश जो कि 4/3 πI है, तथा फोर्थ है गोलाकार गर्त में अणुओं के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र। इन सभी चारों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिपेंड करती है। यदि पदार्थ गैसीय अथवा द्रव अवस्था में होते हैं तो जो गोलाकार गर्त में अणुओं के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र है उसको नगण्य मानते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F बराबर E0 प्लस 4/3 πI माइनस 4πI, जहाँ E0 संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थिर विद्युत क्षेत्र है, 4/3 πI गोलाकार गर्त के तल पर प्रेरित आवेश है तथा -4πI डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ के प्रेरित द्विध्रुव के कारण उत्पन्न बल है। समीकरण 1 से E0 बराबर E प्लस 4πI रखने पर F बराबर E प्लस 4πI प्लस 4/3 πI माइनस 4πI प्राप्त होता है। यहाँ से हमें F बराबर E प्लस 4/3 πI प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 6 से रिप्रेजेंट किया गया है। समीकरण 3 से 4πI का मान रखने पर F बराबर E प्लस 1/3 E एप्सलाइन माइनस 1 प्राप्त होता है, जिसे हल करने पर हमें F बराबर E/3 कोष्टक 2 प्लस एप्सलाइन प्राप्त होता है, जहां F विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करता है, जिसे समीकरण 7 से डिनोट किया गया है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है उसमें निम्न संबंध होता है। क्या है कि जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है वो अणु पर जो लगाया गया स्थिर विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता के समानुपाती होता है, अतः म्यू इंड्यूज समानुपाती F। अतः इसको एक कांस्टेंट रखने पर म्यू इंड्यूज बराबर अल्फा F। चूँकि जो अणु के विद्युत क्षेत्र में ध्रुवित होने की
सरलता का माप ही उसकी ध्रुवणता कहलाती है। चूँकि ये जो ध्रुवणता है वो विकृति कारण उत्पन्न होती है, अतः इसे हम विकृति ध्रुवणता अर्थात अल्फा को अल्फा डी से डिनोट करने पर म्यू इंड्यूज बराबर अल्फा डी इंटू एफ प्राप्त होता है, जहाँ म्यू इंड्यूज प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, अल्फा डी विकृति ध्रुवणता तथा एफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जो हमने समीकरण 7 से एफ का मान E+E/3 2+एप्सिलॉन ज्ञात किया, वो रखने पर म्यू इंड्यूज बराबर अल्फा डी इंटू E/3 2+एप्सिलॉन प्राप्त होता है। अब समीकरण 4 में I बराबर म्यू इंड्यूज इंटू एन में म्यू इंड्यूज का मान रखने पर I बराबर एन इंटू अल्फा डी E/3 2+एप्सिलॉन प्राप्त होता है। अब समीकरण 9 से I का मान समीकरण 3 में रखने पर हमें यहाँ से ε-1/ε+2 बराबर 4/3 पाई इंटू एन इंटू अल्फा डी प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 10 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि जो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ फिल किया हुआ है उसका अणुभार m तथा घनत्व रो हो, तो इकाई आयतन में अणुओं की संख्या n बराबर हो जाएगा n इंटू रो बटा m, जहाँ n एवोगाद्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब समीकरण 10 में समीकरण 11 से n का मान पुट करने पर हमें प्राप्त होता है कि ε-1/ε+2 बराबर 4/3 पाई n रो अपॉन m इंटू अल्फा डी, जिसे सोल्व करने पर ε-1/ε+2 इंटू m अपॉन रो बराबर 4/3 पाई n अल्फा डी है। अब इस समीकरण में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम PM मोलर ध्रुवण या आणविक ध्रुवण कहते हैं। जो समीकरण 12 है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं PM बराबर 4/3 पाई n इंटू अल्फा डी। ये हमें समीकरण 13 प्राप्त हुई है, उसे ही क्लॉसियस-मोसोटी समीकरण कहते हैं। अर्थात इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं PM बराबर ε-1/ε+2 इंटू m अपॉन रो बराबर 4/3 पाई n इंटू अल्फा डी। चूँकि हम जानते हैं कि VM बराबर m अपॉन रो होता है, अतः m अपॉन रो को VM लिखने पर PM बराबर यह समीकरण प्राप्त होती है। इससे हम स्पष्ट कह सकते हैं कि जो मोलर ध्रुवण की इकाई है वो भी मोलर आयतन है उसकी इकाई होगी, क्योंकि यहाँ जो एप्सिलॉन है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये किसकी डिपेंड करेगी, ओनली आयतन की इकाई पर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार हमने क्लॉसियस-मोसोटी समीकरण को डिराइव किया है। नेक्स्ट है द्विध्रुव आघूर्ण। जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो मेनली जो अणु में परमाणु उपस्थित होते हैं उनकी विद्युत ऋणता में अंतर के कारण होता है। यदि विद्युत ऋणता में कोई अंतर नहीं है, यानी सेम परमाणु है, जैसे H2 मोलिक्यूल है, N2 मोलिक्यूल है, तो उनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। लेकिन जैसे HCl मोलिक्यूल है, HF मोलिक्यूल है, इनकी विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण इसमें क्या होता है कि जो बंध हैं वो ध्रुवित हो जाते हैं, जिससे एक पर पॉजिटिव आवेश या एक पर नेगेटिव आवेश आ जाता है। माना कि AB एक मोलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन B की ओर शिफ्ट होते हैं, तो B पर नेगेटिव आवेश था A पर पार्शली पॉजिटिव आवेश आ जाता है, तथा प्रत्येक सिरे पर उपस्थित आवेश की मात्रा तो A पर तो हो जाएगी +Q, A पर हो जाएगी B पर हो जाएगी -Q, तथा इन दोनों सिरों के बीच की दूरी D हो तो हम द्विध्रुव आघूर्ण म्यू बराबर हो जाएगा आवेश इंटू दूरी, यानी म्यू बराबर Q इंटू डी। नेक्स्ट है कि जो ये द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक सदिश राशि होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है, तथा जो इसकी दिशा है वह दिशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। यदि किसी अणु में 3 या 3 से अधिक परमाणु हो
तो जो शुद्ध द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो प्रत्येक द्विध्रुव आघूर्ण के सदिश योग के बराबर होगा, अर्थात म्यू हो जाएगा μ1, उसका सदिश μ2 प्लस μ3 एंड सो ऑन, इस प्रकार होगा। अतः जो सहसंयोजक अणु में क्या होता है कि बंदी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी असमान साझेदारी के कारण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है और जिसके कारण बंध ध्रुवित हो जाते हैं और उन अणुओं में परमानेंट डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई क्या है। जो CGS इकाई है वो ESU सेमी होती है, जहाँ पर ESU आवेश को रिप्रेजेंट करता है और सेमी दूरी की इकाई होती है। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU होता है तथा जो दूरी है वो 1 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम सेंटीमीटर में 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। अतः म्यू बराबर 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻8। अतः यहाँ से म्यू बराबर 4.8 इंटू 10⁻18 ESU सेमी। चूँकि जो ESU इंटू सेमी है उसे हम डिबाई भी कहते हैं, अतः यहाँ से म्यू बराबर 4.8 डिबाई प्राप्त होता है। चूँकि जो एक डिबाई है वो एक डिबाई होता है 10⁻18 ESU सेमी, अतः इस यहाँ से हमें म्यू बराबर 4.8 डिबाई प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसकी SI इकाई होती है। SI इकाई होती है कूलाम मीटर, जिसमें हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कूलाम में आवेश Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। जो दूरी है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, उसे मीटर में चेंज करने पर चूँकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है, अतः यहाँ से म्यू बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻10 कूलाम मीटर। अतः यहाँ से 1.6 इंटू 10⁻29 कूलाम मीटर प्राप्त होता है। क्योंकि म्यू बराबर 4.8 डिबाई है, अतः इसको बराबर करने पर हमें 1 डिबाई बराबर 3.3 इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर कूलाम मीटर प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार CGS इकाई ESU सेमी या डिबाई तथा SI इकाई कूलाम मीटर होती है तथा म्यू का मान 4.8 डिबाई या 4.8 इंटू 10⁻18 ESU सेमी CGS इकाई में तथा SI इकाई में म्यू बराबर 1.6 इंटू 10⁻29 कूलाम मीटर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, कि जब हम किसी अणु को स्थिर विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन होता है या विकृति उत्पन्न होती है। यह जो विकृति है वो उपस्थित परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉनों की साम्यावस्था की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, जिससे जो परमाणु अणु है उसमें धनावेश और ऋणावेश 2 सेंटर बन जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अणु का ध्रुवण हो जाता है और उसमें एक डायपोल मोमेंट इंड्यूज हो जाता है, और जो इंड्यूस डायपोल मोमेंट है वो जो विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है उसकी तीव्रता के समानुपाती होता है, यानी म्यू इंड्यूज समानुपाती F, या इसे हम लिख सकते हैं म्यू इंड्यूज बराबर अल्फा F, जहाँ अल्फा एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे अणु की ध्रुवणता कहते हैं, और जो अणु के विद्युत क्षेत्र में ध्रुवित होने की सरलता की माप ही उसकी ध्रुवणता कहलाती है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F1 हो तो जो म्यू इंड्यूज होगा वो अल्फा के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अणु को अगर इकाई विद्युत क्षेत्र में रखें तो जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है वो उसकी ध्रुवणता के बराबर होता है, तथा ये जो ध्रुवणता है वो विद्युत क्षेत्र द्वारा अणु में हुई विकृति के कारण उत्पन्न होती है, अतः हम इसे विकृति ध्रुवणता भी कहते हैं। अतः जो अल्फा है उसे हम अल्फा डी लिखेंगे, तो हमें यहाँ से म्यू इंड्यूज बराबर अल्फा डी इंटू F प्राप्त
होता है। इस प्रकार किसी अणु को स्थिर विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है।